Good evening, everybody, and this is Rajesh Dalmia from Master Stroke program today, and we called it Hidden Gems. And this is the first time we are doing this, and our guest today is Mr. Chetan from Dhanbad. Welcome, Chetan. How are you? थैंक यू ब्रजेश भैया। Can फाइन you hear फाइन। it? अरे I ये ऑडिबल भैया। हेलो। Yes, I can hear you. Thank you. यस यस। Yes, yes. I think there is a difference of there is a lag, when I'm saying and when you're listening. Hold on. Can you hear me, यस भैया। Chetan? हेलो। Yes, yes. I think now it's जी better. भैया। How are you doing, Chetan? How is life in बढ़िया Dhanbad? भैया, बहुत बढ़िया, सब फर्स्ट टास्टिक। अच्छा मौसम है, अच्छा वेदर है। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, मार्केट अच्छा चल रहा है, पैसा बन रहा है सबों का। सब एंजॉय कर रहे हैं। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अभी इंटरव्यू बाकी है, अभी डिस्कशन बाकी है। सारी चीज अभी ये फर्स्ट लाइन में बोल देंगे तो फिर आधे घंटे का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। वैसे इससे ज्यादा बोलने के लिए कुछ है जी नहीं। जी। सब कुछ आपने एक लाइन में बोल दिया। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी लोग आज ज्वाइन किए हैं, प्लस हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, हजारों लोग बाद में भी देखेंगे। हम एक नया सीरीज चालू करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हमने नाम दिया हिडन जेम्स। सक्सेस स्टोरी तो चलती रहती थी, सक्सेस स्टोरी के साथ में ये हिडन जेम्स हैं, जिनको मेरे ख्याल से जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया अभी तक उनके नाम से वाकिफ नहीं है। क्या कहते हैं चेतन जी इस बारे में आप? जी भैया। हम लोग उसका छोटे शहर से आते हैं और पिछले 20 सालों से इस फील्ड के अंदर में हैं और लगभग एक अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी तो सब कुछ देख ही रहा है। हिंदी इंग्लिश कोशिश करेंगे, जितना हो सके हिंदी कीजिए, इंग्लिश कीजिए। सब लोग तरफ से आए हैं, हिंदी में ज्यादा जी भैया। करेंगे। धन्यवाद से हैं चेतन जी। जी भैया। चेतन जी, प्लीज बी कंफर्टेबल। हिंदी इंग्लिश जैसे भी, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं। जी आई भैया। ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग हमारे देर आर फ्रॉम साउथ हु हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग हिंदी। यस तो यस भैया। करेंगे हिंदी इंग्लिश जितना भी हो, मिक्स एंड मैच करेंगे। जिस भैया। तो चेतन धनबाद से बिलोंग करते हैं। झारखंड का एक प्रदेश है धनबाद। कोल माइन के नाम से जाना जाता है। पिछले साल मैं धनबाद गया था, चेतन जी से मिला था, इन्होंने अपने ऑफिस भी बुलाया था और इनसे सारी चीज समझी थी मैंने। फिर मैंने अपनी टीम को बोला कि लेट अस स्टार्ट दिस सीरीज ऑफ हिडन जेम्स विद चेतन जी, बिकॉज बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ था चेतन जी मैं आपसे मिल करके और आपके काम के बारे में जान करके। तो आज उसके बारे में थोड़ा काम करेंगे। तो चेतन जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि एंड इफ यू डोंट माइंड, व्हाट इज योर एयूएम एंड व्हाट इज योर एसआईपी बुक? एयूएम आज के दिन में भैया है 360 करोड़ प्लस। 360 करोड़ प्लस। यस। टुडे एयूएम और एसआईपी बुक कितनी है? 2 करोड़ प्लस। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट 360 करोड़ AUM, 2 करोड़ प्लस SIP बुक फ्रॉम धनबाद? इज दिस इंस्पायरिंग? प्लीज गिव मी सम फीडबैक इन द चैट बॉक्स। व्हाट डू यू थिंक? पार्थ इज सेइंग ग्रेट, झकास, काला पत्थर पिक्चर एट धनबाद। सो 360 करोड़ का AUM है चेतन का, 2 करोड़ रुपए की SIP बुक है। कितनी SIP है? नंबर ऑफ एसआईपीज। नंबर ऑफ SIP? नंबर ऑफ एसआईपी भैया आज के दिन में 1100 करीब एसआईपी है। 1100 SIP है और 2 करोड़ की SIP बुक है। कितनी फैमिली को सर्व करते हैं आप धनबाद में? 200 प्लस भैया। 200 प्लस फैमिली। 200 फैमिली से 360 करोड़ का AUM है। जी भैया। ये कैसे संभव है? छोटे शहर से बिलोंग करते हैं आप। प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी व्हेन आई एम सेइंग धनबाद छोटे शहर। आई एम कंपेयरिंग फ्रॉम दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई। बड़े बड़े शहर की बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन यहाँ धनबाद से बैठे हैं चेतन जी हमारे साथ, जिनका 360 करोड़ का AUM है। और विद ड्यू रिस्पेक्ट टू धनबाद एंड बॉम्बे, बॉम्बे में भी डिस्ट्रीब्यूटर 10 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उनका AUM 200 करोड़ नहीं पहुंचा। तो चेतन जी, एक बात बताइए, इसका मतलब जब मैं ये कहता हूं कि 200 रिटेल क्लाइंट और छोटे 200 शहर से, फैमिलीज, 200 फैमिलीज हाँ, नोट। 200 फैमिली हाँ। रिटेल और छोटे शहर से भी बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है ओवर द नेक्स्ट 10-15 ईयर्स, तो ये सही है या गलत है? एकदम सही है भैया, बन सकता है। बन सकता है और आपने बनाया है। जी भैया।
तो दोस्तों, दिस इज द स्टोरी ऑफ चेतन। शांति के साथ 200 फैमिली के साथ काम करके उन्होंने 360 करोड़ रुपए का एयूएम बनाया है। एवरेज आप खुद ही जोड़ लो, 1 करोड़, 1.5 2 करोड़ रुपए का एवरेज एयूएम हो गया पर फैमिली। हम्म। कितने साल से आप म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं चेतन? म्यूचुअल फंड लगभग भैया 20 साल हो गया, 19-20 साल हो गया। उसके उन्नीस पहले बीस तीन साल चार साल पहले मैंने श्रीराम के साथ में काम किया था, ARN लेने के पहले। तभी वो बिजनेस में एंट्री किया। देखा कि 2-3 साल में पैसा डबल हो जा रहा है, ये है क्या चीज। 2007 में अपना फिर ARN लिया, ये देख रहा था अच्छा स्कीम में पैसा लगाओ डबल हो जाता 2-3 सालों में। और श्रीराम जैसी कंपनी उस समय थी, तो ब्रोकरेज भी अच्छा था, और उसके बाद हम लोगों को उसके बाद घुमाने भी ले जाती थी। और अच्छा, मतलब क्लाइंट का जो भी पैसा बन रहा था अच्छा बन रहा था 2006, 5, 4, 7 में। तो 2007 लास्ट में हम लोगों ने अपना खुद का ARN लिया था। और उसी समय सबसे पहला ARN मतलब NFO आया था, रिलायंस का नेचुरल रिसोर्सेज। तो 84 लैक्स हम लोगों ने रिटेल में सेल किया था वो धनबाद में 2007 में। 84 लैक्स 2007 इन्फ्लेशन NFO में। एडजस्टेड अभी 3 4 करोड़ हो जाएगा। हाँ, NFO में। तो खूब काम किया। मतलब उसमें NFO भी 1 महीना का होता था, 30 डेज का। तो खूब 25,000, 50,000, लाख, उस समय तो छोटे छोटे क्लाइंट्स बहुत थे, पर समय के साथ साथ छोटे छोटे क्लाइंट्स को कम करते चले गए, क्योंकि इतनी सर्विसेज देना और इतनी चीज़ों को देना, मतलब बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो छोटे छोटे क्लाइंट अभी बहुत कम कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि उस पर टाइम भी एक, मतलब एक फैक्टर होता है ना भैया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऑडियंस से मैं बोलूंगा, एमएफडी से मैं बोलूंगा कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप क्यूएनए बॉक्स में डालें मुझे, जो मैं अपने क्वेश्चंस के बाद में आपके क्वेश्चंस लूंगा। मैं ज्यादा सवाल नहीं करने वाला हूं आज। मैं चाहता हूं कि आप लोग, यू पीपल शुड आस्क क्वेश्चन टू चेतन, हाउ टू ग्रो बिजनेस एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ही हैड, वट एवर क्वेश्चन यू हैव। सो चेतन, शुरुआत में 2007 में जब आपने बिजनेस शुरू किया, तो पहला 10 करोड़ का ईएम या 50 करोड़ का ईएम कितने सालों में हुआ था? पहला 50 करोड़ का यूं भैया, जहाँ तक हम मेरे को याद है कि 2014 के आसपास हुआ था 50 करोड़ का। यानी पिछले 10 सालों में 7 टाइम्स ग्रो किया है आपने। यस भैया। आप समझ रहे हैं ऑडियंस? इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। शुरू के 7 सालों में 50 करोड़ का ईएम था, ओनली 50 करोड़ इन 7 years। बट नेक्स्ट 10 years he has grown to 360, which is more than 7 times in last 10 years। फिनोमिनल ग्रोथ कहते हैं इसको। 22-25% सीएजीआर की ग्रोथ हो गई, 22% सीएजीआर की ग्रोथ हो गई धनबाद से। क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा था शुरू में आपको, या फिर बहुत आसान था? नहीं नहीं, बहुत मुश्किल था भैया। शुरू शुरू में तो आदमी लोगों के पास जाते थे तो उसको उसका चिटफंड लगता था ये। उसके बाद छोटे शहर के अंदर में है, तो छोटे शहर के अंदर में ज़्यादातर दिक्कतें क्या होती थी ना, अगर किसी क्लाइंट से आपने बात कर ली या बिजनेस की बात कर ली, और सेकेंड टाइम उसके पास गया, मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन बैठा हुआ है, और उसके सामने बात क्या बोला, अरे ये ऐसा तो, ये सब ऐसे ही है, उसको चिटफंड में है अपना, उसका कमीशन के चक्कर में तुमको कहाँ फंसा देगा ये सब। तो बहुत सारी डिफिकल्टी थी, उसको टाइम टू टाइम मतलब देखते रहने पड़ता था। और धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस जो एक अपना, धीरे धीरे जो नाम, मेरा एक ही सिस्टम शुरू से रहा ना, जो बोलना है वो करना है, कमिटमेंट वही करना है जो फुलफिल कर सके अपनी बिजनेस के अंदर। जो मेरा मानना है ना कि अपना जो ब्रांड है, जो अपना नाम है ना, जो सब कुछ है, अपनी जवान है। जो हम लोग नहीं कर सकते या जो नहीं हो सकता वो बोलना नहीं है। कि म्यूचुअल फंड में पैसा कल नहीं बनेगा। म्यूचुअल फंड क्या है ना कि आज क्या है ना, बच्चा पैदा हुआ, कल बड़ा नहीं हो सकता, एक प्रोसेस है वेल्थ बनने का। तो हर चीज का पैसा बनने का एक वेल्थ है। तो शुरू से मैंने कोई भी क्लाइंट, आज भी मैं बोलता हूँ सभी क्लाइंटों को कि कोई भी पैसा है तो कितने समय का है, कितने दिन का है, किसके लिए है। बहुत सारी क्वेश्चनार होता है, उसके बाद में पैसा उसका लेता हूँ। मैं पैसा लेता ही नहीं हूँ वैसे। आज भी मैंने क्लाइंट को, 2 क्लाइंट को मना कर दिया। ठीक है, उसका शॉर्ट टर्म पैसा था, कुछ और था पैसा बोल के। मैंने बोला कि पहले आपकी जरूरत क्या है, वो फुलफिल हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें हैं उसके बाद। सम पीपल आर सेइंग टू इंक्रीज द वॉइस और वॉल्यूम, बट मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बट इन केस यू कैन बी अ लिटिल लाउडर। सो शुरुआत में बेचना और अब बेचने में, मतलब अब आप सेलेक्टिव हो गए हैं कि सारी चीज रिस्क प्रोफाइलिंग सारा कुछ सोच समझ करके और क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब, पहले भी देते थे लेकिन अभी आप क्लाइंट को ना बोलने के भी सिचुएशन में आ गए हैं। हाँ, अभी क्योंकि क्लाइंट का पैसा कितना दिनों का है, क्योंकि मैंने 2-4 बार फेस किया है। अगर कुछ 19-20 बोल के पैसा अगर गलती से आ गया है, और इंटरनली भी पैसा बीच में उसको लेना पड़ गया, तो क्या है ना कि मान लीजिए एग्जांपल बात कर रहे हैं, 2013-14 में डेट का एक क्राइसिस आया था। तो मैंने 1 करोड़ रुपया क्लाइंट से उठाया, और उस समय इनकम फंड के अंदर में थोड़ा डेट आया था, और वो क्लाइंट ने मेरे को 1 साल बोल के पैसा दिया था।
और संयोग से वो फैमिली का ही पैसा था मेरा, मतलब एज ए फैमिली 1 करोड़ का पैसा वो 1 साल के बाद HDFC का फंड में मैंने डाला था, शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर में। वो पैसा मतलब नेगेटिव था, ज्यादा नहीं था, मुश्किल से 30-40 हजार रुपया हाँ, एक नेगेटिव था। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई हाँ थी, इसकी सारे हुई फंड थी। हाउसेस में ही हुई थी ये हाँ सभी में हुई थी। तो 1 साल के बाद उसको फंड की रिक्वायरमेंट थी, और 1 साल का 1 करोड़ का इंटरेस्ट क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। मैंने 25-30 हजार रुपया जो शॉर्ट फॉल हो रहा था मैंने अपने पॉकेट से उसको दिया, क्योंकि जस्ट लाइक ए कमिटमेंट कि वो उन्होंने मेरे को चेक दिया और मैंने 1 साल बोल के पैसा दिया। और उसके बाद जो है वो 25-30 हजार वो ले नहीं रहे थे क्लाइंट, पर मैंने उसको अपने पास से दिया, कि इसलिए दिया क्योंकि एक आपस का ट्रस्ट था, कि वो ट्रस्ट बना रहा है। वो क्लाइंट आज मेरे साथ बना हुआ है, आज 5-6-7 करोड़ का ईओ है मेरे पास में उस क्लाइंट का, 2 लाख की मंथली SIP चल रही है उस फैमिली की मेरे साथ में, आज वो हैप्पी है हमारे साथ में। सो नाइस, सो नाइस। बट मैं ऑडियंस से बोलूंगा कि इसको एक एग्जाम्पल की तरह ट्रीट मत कीजिएगा। ये एक स्टार्टिंग में जब इंसान काम शुरू करता है, बहुत तरह के क्लाइंट्स होते हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं। इन्होंने भी गारंटी देके काम नहीं किया था, एश्योरेंस दिया कि चीज अच्छी रहेगी। और डेट फंड में क्राइसिस 5 साल में 6 बार में एक आध बार आती है, और इन्होंने इस क्लाइंट को कॉम्पेंसेट भी किया। सो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू टू कॉम्पेंसेट, बट आई एम सेइंग दैट देर आर स्ट्रगल्स। और जो लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं छोटे शहरों से, उनके लिए तो बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होना चाहिए कि कितने कम समय में, 15 साल 18 साल के अंदर में 350 करोड़ का चेतन जी ने धनबाद से यूं बनाया, यानी आप भी बना सकते हैं। इंटरेस्टिंगली यस्टरडे एक कैलकाटा के एक सेल्स हेड, जोनल हेड हमारे ऑफिस आए थे। उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी बात बोली कि कभी कभी इंसान को बालकनी व्यू लेना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। He said we should take a balcony view. Sometimes we should not think what we think. We should go out from the hall, go into the balcony of our office and flat, and see the world. The world is very different. So today's interview, today's talk with Chetan is like कि you are doing your work. You have 50 crores, 100 crores AUM, 10 crores AUM. You are struggling and you think it is difficult. You have to forget what you are doing. You have to go to the balcony, watch this interview, see how Chetan has worked in the last 20 years, see how other MFDs who are solid working, having hundreds of crores of AUM, situation like you, have grown, and then you will get more motivation that this is possible. If my statement makes sense, please give me a support in the chat box so that we will do more events like this. Chetan, कुछ लोगों का सवाल आ रहा है, डू यू सेल अलोन और डू हैव अ सेल्स टीम? नहीं, एक मैं हूँ और 2 मेरे और हैं, जिसको जस्ट लाइक एक PA समझ लीजिए। जब मैं साथ में जाता हूँ तो उसको साथ में रखता हूँ अपने, कि कुछ भी पेपर ऊपर रहा, कुछ भी लेना होना रहा तो उससे वो लाइनअप कर लिया, ले लिया। और वो एक तो बैक मेरा, ऑफिस हो गया, सेल्स की टीम भी है क्या, जो आप जिनको जो एयरन होल्ड करते हैं आपकी ऑफिस में और नहीं दूसरे नहीं लोगों नहीं को नहीं बेचते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो ओनली सेपरेट बैक टीम। ऑफिस टीम है आपकी, सपोर्ट टीम है। जी जी। यानी आप सिंगल मैन आर्मी हैं जो कि क्लाइंट को SIP समझाते हैं, म्यूचुअल फंड समझाते हैं, लमसम समझाते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करते हैं, उनको बिहेवियर को मैनेज करते हैं, और 360 करोड़ का ये मैनेज जी करते हैं। जी जी जी। सुन रहे हैं दोस्तों? मेरे को गूज बम्प हो रहा है कि कितना बड़ा काम किया है चेतन जी ने। अनबिलीवेबल है, और जबरदस्त। चेतन जी, एक चीज बताइए कि आपके शहर में आप इतने सक्सेसफुल हैं, विद ऑल ड्यू क्रेडिट टू ऑल अदर MFDs इन धनबाद, ऐसा क्या डिफरेंट किया आपने जो आपके पास इतना बिजनेस हो गया और लोग नहीं कर पा रहे? मेरा जो अपना बिजनेस का सक्सेस है, मेरा फाउंडेशन है मेरा नॉलेज प्लस रिलेशनशिप। 30% नॉलेज और 70% रिलेशनशिप। बिग पॉइंट बोला है इन्होंने, बड़ी बात की है। हाँ जी। तो मेरा ये मानना है कि मेरे को 30% जितनी नॉलेज की जरूरत है उतनी नॉलेज मैं धीरे धीरे ले लेता हूँ, और 70% फंड मैनेजर पर छोड़ देता हूँ। जो मेरा काम है वो मैं करता हूँ, और जो फंड मैनेजर का काम है वो फंड मैनेजर पर छोड़ देता हूँ। और अपनी नेटवर्किंग मेरी अच्छी है शहर के अंदर में। आज जितने भी शहर के अंदर में क्लब्स है या जो भी चीज़ें हैं, सब जगह से आज जुड़ा हुआ हूँ। और नेटवर्किंग में, रिलेशनशिप में कभी भी मैं बिजनेस की बात नहीं करता हूँ, नेटवर्किंग को मजबूत करता हूँ, एक रिलेशनशिप को मजबूत करता हूँ सबों के साथ में। तो आज धीरे धीरे करके आज पिछले सालों के अंदर में मेरा नेटवर्किंग और सब कुछ इतना अच्छा हो गया है कि आज बहुत उस चीज़ों पे, बिजनेस पे धीरे धीरे करके बहुत प्रभाव आया है लास्ट 5 सालों के अंदर में। और वो लास्ट 5 सालों के अंदर मेरा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा है। और अगले 5 साल के लिए भी मैं एक प्लान बना रहा हूँ कि कैसे क्लाइंट रिव्यू करना है, क्लाइंट कैसे, एग्जिस्टिंग क्लाइंट को रिटेन करना है। सबसे बड़ा मेरा कोशिश है एग्जिस्टिंग क्लाइंट को रिटेन करना है। एक छोटी सी कहावत है भैया, कि अगर आपका एग्जिस्टिंग क्लाइंट अगर आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाए तो आपके घर में मर्सिडीज आ जाएगी,
और अगर वो आपका ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना तो आपके घर में एम्बेसडर आ जाएगी। सो नाइस, सो नाइस, ब्रिलियंट। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये है, आज आपकी जो नेटवर्किंग है, क्या ये नेटवर्किंग 20 साल पहले थी आपकी? नहीं नहीं भैया तो वो। आपने क्लाइंट्स कैसे बनाए? हाउ डिड यू स्टार्ट मेकिंग क्लाइंट्स? और 200 फैमिली तक कैसे पहुंचे? डायरेक्ट कोल्ड कॉलिंग की रेफरेंसेस मिले या क्लब गए? हाउ डिड यू मेक क्लाइंट्स? इसमें सबसे बड़ा बात है कि भैया क्लाइंट के साथ साथ में हम लोगों ने आईपी बहुत रेगुलर कराते हैं हम आईपी। आज भी आईपी आईपी करते हैं। आईपी में बहुत रेगुलर कराते हैं। छोटी छोटी मीटिंग्स होते हैं, क्लाइंट मीट्स होते हैं, उसके बाद गेट टुगेदर्स होते हैं, उसके बाद कहीं भी स्टॉल्स स्टॉल्स लगते हैं। उसके बाद आपको टाइम टू टाइम मतलब बहुत सारे संस्था हैं जो संस्था के साथ में मैंने उसको जोड़ा। आज के दिन में करीब 12-13 संस्था है। उसका रोटरी क्लब से, धनबाद क्लब से, यूनियन क्लब से, धनबाद के जितने क्लब्स हैं, जो जो भी संस्था है, एक एक करके सब संस्था से जुड़े हैं। तो सबके साथों में एक रिलेशनशिप को डेवलप किया पिछले 5-7-8 सालों के अंदर, धीरे धीरे करके बढ़ाता चला गया। तो वहां से जो अपने को नेटवर्किंग मिली और एक रिलेशनशिप बना कि लड़का जो बोलता है अच्छा बोलता है और सही बोलता है। और एक अपना जो चेहरा है ना, वो सबसे बड़ी ब्रांड है, खुद का सबसे चेहरा। बड़ा ब्रांड। कि जो बोलते हैं वो करते हैं, मतलब अपनी कमिटमेंट की कोशिश थी, जो कमिटमेंट करे वही फुलफिल करे। ऐसा पैसा ही नहीं लेना मेरे को। बार बार एक ही बात कह रहे हैं चेतन जी कि जो बोलो वो करो, हाँ। और अपना ब्रांड खुद बनाओ, खुद का ब्रांड है। सो आईपी पे बात करते हैं, कितने लोग आते हैं आपकी आईपी में जनरली? मैं आईपी का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जितने को बोलेंगे उसके 50% आते हैं। तो मैं 150 और 250 को बोलता हूँ तो 80-90 आते हैं। ये तो काफी अच्छा नंबर है। हाँ। तो क्योंकि ये मेरे को जो एक्सपीरियंस रहा कि जितना बोलेंगे उसको 40-45-50% के बीच में आते हैं, तो इसमें मेरे नए को कितने होते हैं, पुराने क्लाइंट कितने होते हैं? मतलब नए लोग जो कभी इन्वेस्ट नहीं किया आपके साथ, वो कितने होते हैं, और पुराने क्लाइंट्स कितने वो होते होते हैं 50%, और 50% होते हैं ओल्ड। 50% नया, 50% ओल्ड। हैं? नए लोगों को कैसे लेके आप आते हैं? क्यों सुनते हैं वो आपकी बात, और क्या जादू है आपके पास? नए लोगों को इसलिए हम लेके आ पाते हैं क्योंकि बहुत जो जन आज भी है म्यूचुअल फंड्स के अंदर में, बहुत छोटे शहर में अभी भी अवेयरनेस कम है। जो अवेयरनेस धीरे धीरे बन रही है, तो बहुत जनों से जिससे बातचीत हुई हमारी है, पर वो आज तक कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किए, या किए तो बहुत ज्यादा नहीं किए जितना वो कर सकते हैं। तो उन लोगों से हम लोग यही बात करते हैं कि हम लोग एक गेट टुगेदर प्रोग्राम रखें आपस में, एक जस्ट लेके अवेयरनेस प्रोग्राम है। कोई वहाँ पे पिचिंग नहीं है, सेलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके जो मन का क्वेश्चन आ रहा है, जो आंसर है वहाँ पे वो मिलेगा। और वहाँ पे एक हम लोग अच्छा टाइम एक्सपेंड करेंगे और डिनर साथ में करेंगे। तो ये सब चीज़ों को मैं ध्यान में रख के उन लोगों को बताता हूँ, तो आदमी लोग आते हैं। तो Many MFDs think that doing IAP and calling new people is very difficult, but you are able to do that. So do you mean to say that कि शर्म छोड़ो, लोगों से बात करो, invite people and they will come? इस पे एक छोटी सी मेरे को शायरी याद आ गई भैया कि एक लड़का था और एक ये लड़की थी। वो दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। तो लड़की लड़का से बोली कि अगर तुम मेरे से प्यार करते हो तो मेरे बाप से आके बात कर लो। तो लड़का बोला ठीक है, मैं तेरा घर आऊंगा और तेरे बाप से बात कर लूंगा। तो लड़की ने उसको डिनर का ऑफर किया, लड़का उसका घर भी गया। और वो हिम्मत नहीं जुटा पाया, वो उसके बाप से बात नहीं कर पाया। और कुछ साल बीत गई, लड़की की शादी हो गई। उसके बाद जो है कुछ सालों के बाद लड़की अपने घर आई हुई थी। लड़का ने उसे देखा कि अरे वो आई हुई है, मैं उससे बात कर लेता हूँ। वो उसके पास गया। लड़की के साथ में एक छोटा बच्चा था 5-6 सालों का। तो लड़की से उसकी माँ से मतलब वो बेटा पूछा कि मम्मी कौन है ये? बोला तेरा ये मामा है, अगर सही समय पे बोला होता तो तेरा बाप होता है। तो जिंदगी में बाप बनना है कि मामा बनना है, ये आपके ऊपर है। So this is very interesting. If you speak at the right time, you could be the father of the son. Otherwise, you are the mama of the son. So you have to ask, you have to speak, you have to invite people to the program, and you have to go to the client. Cold calling हो या कोई भी तरीके से, ब्रिलियंट मैसेज है। देखिए, धनबाद से रहते हैं लेकिन बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। एंड सम पीपल आर आस्किंग फॉर इंग्लिश, प्लीज, आई अंडरस्टैंड, बट चेतन जी धनबाद से बिलोंग करते हैं, एंड धनबाद में हिंदी चलती है, और कंफर्टेबल हिंदी में है आज का प्रोग्राम, कोशिश कर रहे हैं हम लोग। चेतन जी, अ, आपके 360 करोड़ के एओ में इक्विटी और डेट कितना है, और क्या आप बैलेंस फंड भी बेचते हैं? टोटल इक्विटी अक्रॉस बैलेंस फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड मिला के 97% पैसा है। 97% इक्विटी है? हाँ, डर सब नहीं इक्विटी है। लगता? नहीं, वही तो मजा है, क्योंकि मैंने क्लाइंट को बोल के दिया हुआ है।
तो अगर किसी क्लाइंट को पैसे चाहिए 6 महीना, साल, 2 साल के बाद, तो कैसे देंगे अगर बाजार गिर गया तो? साल 2 साल के बाद जो भी पैसा नया लेते हैं वो उसको बता के लेते हैं, और जो भी पैसा निकालना रहता है तो उसको पुराना पैसा में देते हैं। मतलब जो भी पैसा लिए मेरे लॉन्ग टर्म बोल के 5 साल 10 साल बोल के लेता हूँ पैसा। एटलीस्ट कम से कम 3 साल, 3 साल का पैसा रहता है तो ये आना, बैफ में, बैलेंस एडवांटेज में, या मल्टी एसेट में, या इक्विटी हाइब्रिड में, उसके ऊपर का पैसा रहता है तो लार्ज कैप में, मल्टी कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में, फ्लैक्सी कैप में। मिड और स्मॉल कैप थोड़ा कम है मेरा पोर्टफोलियो के अंदर में। 360 करोड़ है, लेकिन मिड और स्मॉल कम है। आप रिस्क मैनेजमेंट देखिए, अगर डेट कम बेचते हैं तो स्मॉल कैप और मिड कैप भी कम बेचते हैं। यानी एवरीबडी हैज देयर ओन सेल्स पिच, सेल्स स्ट्रेटेजी, दैट इफ यू आर डूइंग समथिंग less right in the eyes of others, then you are doing something more right and better in some other way. So मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि जिंदगी में एक वेरिएबल होना चाहिए जो आपके फेवर में काम करे और आपको पता भी नहीं चले। फॉर एग्जांपल, 90 साल के लोग भी होते हैं जो बहुत खाते हैं, बहुत पीते हैं और बहुत मोटे होते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कि 90-100 साल की जिंदगी होती है। और कुछ लोग पूरा साल एक्सरसाइज करते हैं, कम खाते हैं, फिर भी 50-55 में चले जाते हैं। यानी चेतन जी की खासियत क्या है कि 97% इक्विटी है, लेकिन क्लाइंट को समझाना, उनको बिहेवियर को मैनेज करना, उनके टाइमलाइन को देखना कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। स्मॉल और मिड कम बेचते हैं और लार्ज फ्लेक्सी कैप में ज्यादा फोकस करते हैं। यानी कि ये वेरिएबल इनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। सो अगले 5 साल में क्या टारगेट है, कहाँ से पहुंच सकते हैं? अगले 5 साल में तो भैया कम से कम 2,000 करोड़ पहुंच जाएंगे। आप समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं 6 टाइम्स ग्रोथ इन नेक्स्ट 5 इयर्स जी फ्रॉम भैया, उसके धनबाद। लिए स्टेज बना रहे हैं, टीम बना रहे हैं, बहुत चीज़ों पे काम कर रहे हैं। बाकी ऊपर वाला है। और कोशिश तो रहेगी कि एक अच्छा अमाउंट पे पहुंचे और एक अच्छी जगह, क्योंकि मार्केट में पैसा आ रहा है भैया। अगले 5 साल पैसा आएगा, और वो अपॉर्चुनिटी छूटनी नहीं चाहिए, मेरा मानना है। तो अगले 5 साल आदमी को काम करना है, और दिन रात काम करना है, ये मान के। मेरा ये मानना है कि मतलब काम से प्यार कर लो, तो किसी और से प्यार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा लाइफ के अंदर में, अगर काम से प्यार कर लियो तो मेरा। So friend, let me tell you this. Let us stop here. He has 360 crores of AUM. In 5 years, he's talking about 2000 crores. और जो मैं अक्सर कहता हूँ, बड़ा सोचो तो बड़ा हो जाएगा। He's thinking about 6 times growth in next 5 years after he has grown 7 times in the last 10 years. 42 times in last 15 years he is planning. 10 साल और आगे के 5 साल। इसको कहते हैं बड़ा सोचना। इसको कहते हैं बड़ा सोचना। 2,000 करोड़ धनबाद से। यानी अगर आप अगले साल सोच रहे हैं कि आप अपना 20 करोड़ का एयूएम को 30 करोड़ करेंगे, तो आपको सोचना चाहिए 20 करोड़ को 50 करोड़ कैसे करना है। इफ यू हैव 100 करोड़, and 5 years target should not be 200 crores, it should be 500 crores. This is the vision of this man, Mr. Chetan, and that is why we call him hidden gems. ये किसी अवार्ड फंक्शंस में इनको अवार्ड शायद नहीं मिलता, मैंने तो नहीं देखा आज तक इनका नाम कहीं, लेकिन एयूएम है इनके पास में। तो या तो अवार्ड पकड़ लो, या तो एयूएम बना लो। अनबिलीवेबल स्टोरी है चेतन जी। और हम लोग इसको यूट्यूब पे भी पब्लिश करेंगे, प्रमोट करेंगे, लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि कितना बड़ा काम कर रहे हैं और कितने साफ सुंदर तरीके से कर रहे हैं। और एक चीज जो मैंने नोटिस की चेतन जी में, कितने साफ बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं, सही बोलते हैं, बिना डरे कि पब्लिक क्या ओपिनियन बनाएगी। डू डू यू एग्री विथ माई थॉट प्रोसेस? आई वॉन्ट टू आस्क द ऑडियंस, प्लीज राइट येस और नो। ही इज सो ऑनेस्ट एंड ही इज गिविंग अप एवरीथिंग, मतलब विदाउट वरिंग कि आप क्या सोचेंगे इनके स्ट्रैटेजी के बारे में और थॉट के बारे में। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आ, देखते हैं इन क्वेश्चंस को। टीम क्लाइंट फेसिंग एंड बैक ऑफिस, इसका आंसर आपने दे दिया कि आप बैक ऑफिस में कितने लोग हैं आपके पास? बैक ऑफिस में 4 लड़की है और 2 लड़का है, 2 ऑफिस बॉय है। यानी टोटल 7 आदमी की टीम है, आप और 6 आदमी और। नहीं नहीं, टोटल 10 आदमी है। अच्छा, तो बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी ऑफिस बॉय 2 है, और उसके बाद 4 लड़की इसमें है, 2 लड़का, और मतलब कुछ भी काम से रहा उसको हेल्प करना है मेरे साथ। टोटल 10 आदमी की टीम है। 10 आदमी म्यूचुअल फंड्स में है। और इंश्योरेंस में करीब मेरा 9-10 आदमी का टीम है, टोटल 20 आदमी की टीम है। इंश्योरेंस भी इतना बेचते हैं? इंश्योरेंस के बारे में बताइए, क्या करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं और कैसे करते हैं? इंश्योरेंस में हम लोगों ने, जैसे हम लोग 2 भाई थे, 2016 में हम लोग जब मतलब चीजें चल रही थी, उतार चढ़ाव चल रहा था, तो हम लोगों ने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करना सोचा, और इंश्योरेंस ब्रोकिंग का लाइसेंस लिया 2016 में। इंश्योरेंस ब्रोकिंग का लाइसेंस है, यस नॉट? यस, इंश्योरेंस कॉर्पोरेट लाइसेंस, इंश्योरेंस ब्रोकर। और झारखंड का पैन इंडिया पहला लाइसेंस था हमारा। तो कितना बिजनेस करते हैं इंश्योरेंस में सालाना, या? इंश्योरेंस में हम लोग का करीब 150 करोड़ का प्रीमियम है।
150 करोड़ का प्रीमियम। 150 करोड़ का। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की बात करें या कॉर्पोरेट हाउस की बात करें चेतन जी के साथ में, मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि इंश्योरेंस में इसका इतना बड़ा बिजनेस है इनका। जो हम तो इंश्योरेंस का म्यूचुअल फंड। बिजनेस ज्यादातर मेरा बड़ा भाई है जो वो दिखता है, हम कम ठीक दिखते है। हैं। वो आना बॉम्बे बैठता है अभी, और बॉम्बे में भी अपनी ऑफिस है। ये लीजिए, इसको कहते हैं हिडन जेम्स, कि हम धनबाद सोच करके इनको बुलाए और इन्होंने बॉम्बे की बात भी शुरू कर दी। यानी कि दुनिया के बारे में सोचना बंद करो, स्टॉप थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड, एयूएम जनरेट करो। और मैं ये 10 साल से बोल रहा हूँ, एयूएम बना लोगे ना, तो किसी दिन किसी दिन दुनिया की नजर पड़ जाएगी, जैसे हमारी नजर चेतन जी पे पड़ गई। एयूएम बनाओ, बाकी सब बकवास है। गणेश जी पूछ रहे हैं आपका डेली का रूटीन क्या है, व्हाट इज योर डेली रूटीन? डेली रूटीन तो अभी जो फिलहाल, जब अगर शहर में है, टाउन में रहते हैं, तो मोटा मोटी 5 साढ़े 5 बजे मतलब उठते हैं। और 6 साढ़े 6 बजे हम सुबह उसके बाद क्लब जाते हैं। क्लब में मॉर्निंग वॉक, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज है, उसके बाद स्विमिंग विमिंग, अभी का मौसम है तो स्विमिंग कर लेते हैं। और अगर कुछ गपशप करने बैठ गए, अगर कभी लेट होता है, तो क्लब से ही ऑफिस आ जाते हैं 9 साढ़े 9 बजे। और जल्दी निकल जाते हो तो उसके बाद घर जाते हैं, और घर से 9:30 10 बजे तक ऑफिस पहुँचते हैं। ऑफिस का रूटीन क्या रहता है आपका? डेस्क जॉब है या मीटिंग जॉब है? मतलब मोटा मोटी मैं कोशिश करता हूँ कि ऑफिस में 2 3 दिन वीक में बैठूँ, और 2 3 दिन क्लाइंट विजिट पे रहूँ। उसी तरह एक मोटा मोटी शेड्यूल रखता हूँ कि किस तरफ कब जाना है, तो उसी तरफ से मतलब क्लाइंट को टाइम देता हूँ मैं। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? सॉफ्टवेयर फिलहाल अभी फिंसिस का यूज कर रहा हूँ। पर बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट और डेट विजन में बात चल रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली देखता हूँ कौन बेहतर रहेगा। तो वो फिर अगर जरूरत रही तो अगले 6 महीना में फिर मैं किसी को एक साथ में, मतलब एक डमी के रूप में, या जो भी मतलब दो रखना चाह रहा हूँ कि एक मतलब प्लान भी रहे मतलब। सुमित जी पूछ रहे हैं एसआईपी बुक ऑलरेडी बात हो गई, 2 करोड़ से ज्यादा की एसआईपी बुक है इनकी। एक और क्वेश्चन आ रहा है, आपके पास जो 10 लोग हैं और इंश्योरेंस में इतने लोग हैं, कितने साल से आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप उनको होल्ड कैसे करते हैं, छोड़ के नहीं जाते? देखिए, मेरा मानना है ना कि उसको काम तो करना है कहीं ना कहीं। आपके यहाँ करें चाहे कहीं और करें, काम तो करना है। तो मान मतलब वो छोड़ के जाना क्यों चाहता है आपको, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। या आपने उसे टाइमली उसका सैलरी नहीं देते हैं, या वो मांगता है तो आप उसको देते ही नहीं है, या जो उसकी रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं हो रही है, कुछ तो कमी है अपने अंदर, तभी वो छोड़ के जा रहा है। तो कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, पर होता है बहुत कम है मेरे साथ में ये इरिटेशन। टाइमली सैलरी देना है। उसके बाद मैं बहुत सारे एम्प्लॉय को, मेरा आदत है कि पेट्रोल कार्ड बना के रखा हूँ मैं। कुछ कुछ स्टाफ को पेट्रोल कार्ड से लगता है कि महीना में 2,000 3,000 का कूपन बढ़ा के उसको दे देता हूँ, कि वो अगर बाइक से आता है, दूर से आता है, तो वो मैं अपने से ऑफर कर देता हूँ उसको। और पेट्रोल कार्ड बना के उन लोगों को दे देता हूँ कि भाई चलो, आने जाने में एक कन्वेंस चार्जेस है वो उन लोग का पूरा हो जाए। टाइमली यूज। उसके बाद बीच बीच में कभी जरूरत रही, उसके डिनर पे रहा हम लोग का कुछ ये हो गया, प्रोग्राम एक्टिविटीज हो गई, डिनर्स की हो गई, इंश्योरेंस हो गया, पर्सनल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, कुछ जैसा जरूरत रहा जिसका। SIPs रही, कुछ हम कंट्रीब्यूट कर देते हैं, कुछ उसका हो जाता है। तो बहुत सारी लॉट ऑफ एक्टिविटीज जो है हम लोग के साथ में। उसके बाद दिवाली बोनस है, दिवाली के हैम्पर्स है, दिवाली के गिफ्ट्स हैं, दिवाली का मिठाई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अलग से। उसके बाद स्टाफ लोग का क्या होता है कि अगर एब्सेंट किए हैं तो उसकी सैलरी कटती है, ऑफिस में नियम है। पर बहुत जन को मैं बुला के कैश पैसा अपने पास से दे देता हूँ, कि भाई तुम 3 दिन एब्सेंट था, पर 3 दिन मेरे पास से रख लो, पर आगे से एब्सेंट मत करो। सुन रहे हैं दोस्तों? मतलब क्या क्या नहीं करते हैं चेतन जी। कुछ लोग प्लानिंग ज्यादा करते हैं, कुछ लोग एग्जीक्यूशन में विश्वास रखते हैं। चेतन जी प्लानिंग कम और एग्जीक्यूशन में ज्यादा विश्वास रखते हैं, जो समय में सामने में आया काम कर दिया। दिस इज ऑल्सो ग्रेट स्ट्रेटजी। दैट डोंट बी रैशनल बट कीप डूइंग थिंग्स। लोग जुड़े हुए रहेंगे, काम करते रहेंगे, बड़ी आसानी के साथ करते रहेंगे। सो जिसको बोलते हैं कि रूम से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो, ऑफिस से बाहर निकलो और बड़े काम की तरफ ध्यान रखो। भविन जी पूछ रहे हैं, प्लीज लेट अस नो हिज ओरिजिनल बैकग्राउंड। म्यूचुअल फंड में आने के पहले आपका, आपकी पढ़ाई या फिर आपका बैकग्राउंड या फिर उसके बारे में कुछ बताइए। इंश्योरेंस मतलब इंडस्ट्री में आने के पहले मेरा बैकग्राउंड जो है इंश्योरेंस से रहा है। मेरे अंकल जो है इंश्योरेंस में थे, नेशनल इंश्योरेंस के अंदर में। वो 2006 में रिटायर किए थे। तो उनके साथ में उस समय इंश्योरेंस में मैं कभी कभार आता था। और इंश्योरेंस में धीरे धीरे आते आते फिर मैंने 2000 म्यूचुअल फंड का काम चालू किया। फिर 2007 में अपना खुद का यार लिया। तो कुछ इंश्योरेंस के उनके क्लाइंट्स जो है मैं आज हैंडल कर रहा हूँ, जिसको मैंने म्यूचुअल फंड में भी साथ में लेके आया। एम्प्लॉय खुद का एयरन ले लेगा, यशेष पूछ रहे हैं।
एम्प्लॉय खुद का एआरएन ले लेगा, ये कभी डर नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, एम्प्लॉय खुद का यार ले लेगा वो कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे साथ भी हुआ है, लिया है। तो मतलब एक कहावत है कि आप घर से निकलेंगे ही नहीं तो डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे ही नहीं। क्या तो बात। घर से निकलना इंपॉर्टेंट है भैया, ये सब सोचेंगे तो फिर काम नहीं कर पाओगे आप। और गजेंद्र कोठारी कहते हैं कि हम तो चाहते हैं कि हमारा बंदा हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो निकल करके कभी खुद का करें। इसी से दुनिया आगे बढ़ेगी, डर किस हाँ बात की? एकदम एकदम कोई डर नहीं है भैया। और जब डर छोड़ देंगे तो वो डर होता भी नहीं है। अरे ट्रेन में आप चलते हैं, डेली एक्सीडेंट होता है तब भी ट्रेन में चलते हैं ना भैया आप। चलते हैं, पता इसका है मतलब ये आपको थोड़ी। हाँ। तो ये सब तो होते रहेगा भैया, इंडस्ट्री में रहेंगे सब चलता रहेगा, आप अपना काम में मगन रहिए ना, सब तो होता रहेगा। हाउ फ्रीक्वेंटली एंड व्हाट डू यू डू इन पोर्टफोलियो रिव्यू मीट विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट? दो तीन सवाल और हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपने रेगुलर कार्यक्रम को लेकर। क्लाइंट से किस फ्रीक्वेंसी में मीट करते हैं? 200 फैमिलीज है आपके पास, साल में कितनी बार मुलाकात हो जाती है? कोशिश रहती है कि साल में कम से कम एक बार तो मीटिंग सबसे हो ही जाए, और फोन पे मैं रेगुलरली सबसे टचअप रहता हूँ। अगर काम नहीं भी रहता तो मैं ऐसे ही फोन कर लेता हूँ, हालचाल ले लेता हूँ, ठीक है तबीयत कैसा है, किसी से पता चला कि किसी की तबीयत खराब है तो मैं एक बार फोन पे कोशिश करता हूँ कि बिजनेस की बात नहीं करूँ, कि उनका हाल चाल मतलब उसको ये नहीं लगे कि वो हर समय मेरे को फोन करता है तो सिर्फ बिजनेस की बात करता है। उसको लगना चाहिए जो मेरा फैमिली मेंबर है वो। मतलब रिलेशनशिप पे मैं ज्यादा कम करता हूँ, ना कि बिजनेस पे, तो बिजनेस अपने आप हो जाता है। आगे भी धनबाद में रह के ही काम करने का सोचा है कि अपना बेस कहीं आगे बढ़ाएंगे और भी ब्रांचेस खोलेंगे? जैसे म्यूचुअल फंड बॉम्बे में भी बेचना शुरू कर दिया आपने एग्रेसिव तरीके से? नहीं नहीं, म्यूचुअल फंड बॉम्बे नहीं किया, रिसेंटली रांची में मैंने स्टार्ट किया अभी 2 महीना पहले ऑफिस। ओह नाइस। तो रांची में भी मैंने एक बंदा डाला है। और अभी फ्रिक्वेंसी है कि रांची में थोड़ा सा मैं धीरे धीरे अपने मतलब मंथ में 2-3 दिन अभी रांची जा रहा हूँ। पर धीरे धीरे मेरा है कि रांची में थोड़ा काम को बढ़ाऊँ, तो अगला स्टेप है कि रांची में थोड़ा खुद को मतलब समय दे रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो अभी क्या रिसेंटली मैंने एक मैनेजर को मतलब उसको ज्वाइन किया धनबाद में यहाँ पे, कि जो अपने ऑफिस को संभाल ले तो मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ ऑफिस से। तो एक मैनेजर मैं अपॉइंट कर रहा हूँ मतलब ऑफिस में धनबाद में आ रहे हैं, मतलब एक अच्छी पोस्ट पे है और अच्छी सैलरी में है वो। सो एक दो तीन फाइनल क्वेश्चन करना चाहता हूँ। 20 साल पहले जो आपका चैलेंज था हम्म। और आज का जो चैलेंज है उसमें क्या फर्क है? आज चैलेंज बढ़ गया और ज्यादा। क्योंकि जैसे? क्या होता है ना कि कहीं जगह पे अगर आप पहुंच जाए तो उसको सस्टेन करने के लिए काम और ज्यादा करना पड़ता है। आदमी लोग को लगता है कि ये आदमी बहुत बड़ा आदमी हो गया, पर बड़ा आदमी बनने के लिए और ज्यादा काम करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ इस इंटरव्यू से या इस क्यूएनए से। आप कितने इंस्पायर्ड हैं प्लीज चैट बॉक्स में लिखें। चेतन जी कह रहे हैं 20 साल पहले चैलेंज कम था, आज ज्यादा है। 360 करोड़ का आयुम होने के बाद आज चैलेंज ज्यादा है कि अब यहां से 2000 करोड़ कैसे करना है, यानी जिंदगी में कभी आराम शांति नहीं मिलने वाली। आ, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि आप बैफ वगैरह लार्ज कैप ज्यादा बेचते हैं तो क्लाइंट आपसे स्मॉल कैप और मिड कैप डिमांड नहीं करते? 30-40% के रिटर्न्स कभी हिस्टोरिकल रिटर्न जब बनते हैं तो ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम में कोई भी रिटर्न्स की बात जो हम कर रहे हैं गारंटीड नहीं है और ना ऐसा अंदेशा है, क्योंकि हम लोग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बात कर रहे हैं ये। सो लोग डिमांड नहीं करते आपसे कि हमें रिटर्न्स और चाहिए और आप हमें और स्मॉल कैप मिड कैप दें? ऐसा जनरली आप जिसको जो बताएंगे ना भैया, मेरा मानना है कि हम पहले ही उसका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बात करते हैं। जरूरत रहता है तो बीच बीच में थोड़ा सा स्मॉल कैप मिड कैप अभी पिछले 2-3 सालों से थोड़ा बहुत देना शुरू किया है। और जिसका लॉन्ग टर्म पैसा है तो उसको हम लोग उतना परसेंट उसमें ना डाल के थोड़ा मल्टी कैप में डाल देते हैं पैसा। तो जो रिक्वायरमेंट रहता है उसको फुलफिल करते हैं, उसको रिटर्न्स की बातचीत होती रहती है बिस्ट टू बिस्ट। ऐसा जो क्लाइंट रहता है उसको रिव्यू मीटिंग हम लोग ज्यादा करते हैं, साल में 2-2 बार कर लेते हैं उस क्लाइंट के साथ। ऐसा नहीं सब क्लाइंट, एक्चुअली मेरा मानना है कि 5 उंगली बराबर नहीं है। तो आपका रिव्यू मीटिंग भी हर क्लाइंट के साथ बराबर नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। आपको पता होना चाहिए कौन क्लाइंट को क्या रिक्वायरमेंट है, किसको क्या खाना है। वो आपको पता होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप सबको बराबर हाकेंगे तो दिक्कत आएगी। तो मेरा ये मानना है कि जज करना है कि कौन सा क्लाइंट आपका कैसा है। तो जिस क्लाइंट पे जैसा जरूरत रहता है हम लोग वैसा काम करते हैं। ब्रिलियंट आंसर है दोस्तों, बहुत बड़ा टेक अवे है ये प्रोग्राम आज का। और मैं उम्मीद करता हूँ ये काफी लोगों तक पहुंचेगा। हम लोग प्रमोट भी करेंगे और लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्या थॉट प्रोसेस के साथ लोग काम कर रहे हैं। मुझे याद है 20 साल पहले मैं अमेरिका गया था कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, और वहाँ पे एक बहुत बड़े ट्रेनर थे वर्ल्ड के। और उन्होंने बताया इस स्ट्रेटजी से काम करना चाहिए, इस स्ट्रेटजी से काम करना चाहिए। एक बंदा इंडिया का हाथ उठाता और कहता है मैंने आपकी बताई हुई किसी स्ट्रेटजी से काम नहीं किया और मैं यहाँ आया हूँ, यानी मैं सक्सेसफुल हूँ और मैंने बड़ा काम किया तभी कंपनी ने मुझे इस प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए बुलाया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बिना हिचकिचाए बिना संकोच के द ट्रेनर सेड
Don't listen to me, do what you are doing because you are here, it means you are very successful. Do your way. यानी कि दोस्तों, चेतन जी का अपना स्टाइल है, आपका अपना स्टाइल है, दूसरे का अपना स्टाइल है। अपने स्टाइल से काम करो, मेहनत से काम करो, दूरदर्शिता के साथ काम करो और एयूएम बनाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास एयूएम है तो सब स्टाइल अच्छा है। बिकॉज एयूएम में आपका रिस्क, बिहेवियर, मैनेजमेंट, टाइम, स्ट्रेटजी सब इंक्लूडेड है। अगर आपने क्लाइंट को ज्यादा रिस्क दे दिया, रिटर्न नहीं आया, खराब हो गई चीज, तो क्लाइंट चला जाएगा, एयूएम घट जाएगा। यानी एयूएम स्पीक्स वन लैंग्वेज। सो ब्रिलियंट है ये। His advice to the client differs from client to client. Fantastic. Any final message before we close, Chetan, to young MFDs who have started or people who are stuck at 50 crores, 100 crores? मेरा मानना है भैया, जैसे आज के समय में रेगुलर का डायरेक्ट का भी बहुत अच्छा है, जो नए क्लाइंट को फेस करना है। और अगले आने वाले 5 साल में मतलब इंडस्ट्री जो RIA जैसे बोला जा रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट जो बोला जा रहा है कि बहुत एग्रेसिव बैंकर्स लोग काम कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अपने ऊपर काम करते रहना पड़ेगा। जैसे मोबाइल अपडेट और अपग्रेड होती है ना, खुद भी अपडेट और अपग्रेड होते रहना पड़ेगा। अगर आपके पास में कुछ होगा, मतलब मेरा खुद का मानना है कि अगर आपसे क्लाइंट क्यों जुड़े, अगर आप में कुछ है और जुड़ के उसको कोई फायदा नहीं हुआ है तो जुड़ा कोई फायदा ही नहीं है ना। आप उसको कुछ दे रहे हैं, वो आपसे जुड़ा, उसको लगा कि बाजार से कुछ ज्यादा मिल रहा है, मतलब आपको फ्री में सब कुछ लेने का आदत है आज के दिन में कि आज क्या चीज के साथ क्या फ्री मिल रहा है। तो मेरे साथ जुड़ के अगर आदमी को कुछ लाइफ में एड ऑन नहीं हुआ किसी भी चीजों में, तो जुड़ के कोई फायदा नहीं है। तो इसी तरह अगले 5 साल का एक विजन बना के कि अगर कोई भी नए क्लाइंट को मैं जोड़ रहा हूँ तो मैं इसको क्या एड ऑन दे रहा हूँ, चाहे बिजनेस में हो, चाहे फैमिलीज में हो, चाहे सर्विस के अंदर में हो, कुछ भी चीजों में मैं इसको एड ऑन दे रहा हूँ कि जो उसको कहीं नहीं मिल रहा है। तो एड ऑन अगर आपको मिल रहा है, एक सिस्टम मिल रहा है, एक तरीका मिल रहा है काम करने का, एक कमिटमेंट मिल रहा है कि जो बोलता है वो बंदा करता है, तो वो आपके साथ जुड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने भी आएगा, 2 ठो और ला के भी देगा आपको वो। जो कहावत है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट की जो पब्लिसिटी होती है, माउथ पब्लिसिटी से बड़ा कोई पब्लिसिटी नहीं होता है। अगर वो आपकी ब्रांडिंग कर रहा है तो सब ब्रांडिंग फैल रहा है आपकी। तो ये सब चीजें। फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक है चेतन जी। We will stop here and we will ask our participants to please give their opinion about the business model and about this interview and this is business journey of चेतन जी। प्लीज गिव यू प्लीज रिकॉग्नाइज हिम इन द चैट बॉक्स। और आपसे फिर मुलाकात होगी, धनबाद आएंगे तो फिर आपसे मुलाकात होंगी। थैंक यू सो मच। मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ, आपका ये वीडियो सैकड़ों लोगों को, हंड्रेड्स ऑफ पीपल को इंस्पायर करेगा। और हो सकता है 5 साल 10 साल बाद बहुत सारे लोग आपसे जब मिलेंगे तो आपको बताएंगे कि आपके इस वीडियो ने उनकी जिंदगी बदल दी। थैंक यू सो मच थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, चेतन। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू।